हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज यूपीपीएससी द्वारा आयोग द्वारा आज कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जो 2023 के एग्ज़ाम होने हैं उसकी पूरी टाइमलाइन जारी की गई, क्या क्या टाइमलाइन होगा और क्या क्या चीज़ें किस तरह से मतलब कि शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल काफ़ी ही अलग तरह का है। पहली बार देखा गया है कि इतने सारी जगहों पर सिर्फ आरक्षित किए हैं कौन से एग्ज़ाम होंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। सिर्फ 7 या 8 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसके बारे में डिटेल है, और बहुत सारे जैसे कि बीईओ और आरओ एआरओ के बारे में कोई भी डिटेल एग्ज़ाम के बारे में नहीं दिया गया है। तो ऐसे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो इन 5 पॉइंटों पर हम लोग आज बात करेंगे, जिसमें है कि पीसीएस का एग्ज़ाम टाइम क्या होगा। कुछ एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम प्री में ही क्लैश हो रहे हैं, प्री के समय में ही बीपीएससी के एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं। बीपीएससी का मेंस हो रहा होगा उस समय, तो ये क्लैश हो रहा है। इसके अलावा टाइम पर होगा कि नहीं इसकी भी संभावना, वही क्लैश हो रहे हैं चूँकि, तो क्या पीसीएस का प्री टाइम पे हो पाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और समय कितना बचा हुआ है, अगर हम लोग देख रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम होने की संभावना है, होने की संभावना क्या है, टाइम टेबल मिला है उस हिसाब से मई को होना है, तो कितना समय बचा है, कैसे हम लोग को इसमें आगे बढ़ना चाहिए हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आरओ एआरओ का और बीईओ के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है इसमें कि क्या होगा। कोई एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन या कुछ के नाम ही नहीं लिया गया इन दोनों एग्ज़ामों का। तो क्या ये एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और एग्ज़ाम होंगे तो उन सब की संभावित तिथियाँ क्या हो सकती हैं, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे प्री और मेंस के बीच में काफ़ी गैप रखा गया है। ये इतनी गैप होते नहीं, जितनी गैप नॉर्मली होता है उससे ज़्यादा गैप है। तो इसमें ऑप्शनल का कुछ खेल भी हो, मतलब ऑप्शनल खेल करने का मतलब है कि ऑप्शनल क्या नया चेंज होने वाला है, मतलब हटने वाला है। इस सारी चीज़ों के संभावनाओं को हम लोग आज देखेंगे अगले 5-10 मिनट में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग दोस्तों से कहूँगा, जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा विजेता इस बैच चल रहा है जिसमें कि अगले 5 महीनों में, अब तो 4 से 5 महीने ही बचे हुए हैं पीसीएस के लिए, और आरओ के लिए जितना टाइम बचा है उसमें हम लोग पूरा फ्री क्रैश कोर्स करा रहे हैं, जिसमें सब कुछ फ्री होगा। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सारे जीएस के वीडियो, सब कुछ फ्री, मतलब जो भी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हैं प्री के लिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और विजेता ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी स्पीड से हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आयोग द्वारा जारी टाइम टेबल है, जिसमें करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्ज़ाम, जैसे मेरा अंदाज़ 7-8 एग्ज़ाम का ही 8 एग्ज़ाम का इसमें बस शेड्यूल दिया हुआ है, और सारे एग्ज़ामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसको एक बार देख लेते क्या क्या है। देखिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो है पीसीएस प्री, ये 14 मई को रखा गया है। अभी तक हम लोगों ने एक बार बात की थी एग्ज़ाम के डेट के बारे में, तो मैंने कहा था कि जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके नेक्स्ट वीक में या उसके और एक हफ्ते बाद, मतलब दूसरे नेक्स्ट वीक में, मतलब मैंने संभावना दी थी कि 4 या 11 जून, इन दोनों में से किसी एक दिन एग्ज़ाम हो सकता है पीसीएस प्री का। लेकिन आयोग ने बिल्कुल ही अलग अप्रोच अपनाते हुए लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले, वीक पहले ही एग्ज़ाम को करा लिया है इस बार। और बहुत जल्दी में इस बार आयोग है, इस ऐसी बातें चल रही थी आयोग बहुत जल्दी में है। कुछ लोग कह रहे थे फरवरी मार्च में ही होने वाला है एग्ज़ाम, लेकिन तो इतनी संभावना तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए 2-3 महीने चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये फरवरी तक आता है, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए फिर फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीने टाइम उसमें लगेंगे, तो फरवरी तक आने चाहिए। इस हिसाब से 14 मई को डेट आया हुआ है एग्ज़ाम का। अब इसमें ये भी है कि बीपीएससी के मेंस के पेपर भी हैं, तो कुछ पेपर्स इसमें क्लैश हो रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है कि क्या होता है। ज़्यादातर वैसे संभावना है कि बीपीएससी का ही पेपर टल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर वो टलते भी रहते हैं बीपीएससी में। तो
देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पीसीएस अगर इतना इसको जैसे ये कैलेंडर को देखने से ये तो समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में क्लियरिफाई नहीं है आयोग की, कौन कौन से पेपर को लेना है, सब आरक्षित ही आरक्षित है। हमको लग रहा है कि सबसे पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सारे डेट को आरक्षित कर रखा है आयोग ने। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि कौन से एग्ज़ाम को होना है। मैक्सिमम डेट्स को, टोटल 33 डेट्स को आरक्षित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जैसे जनवरी चल रहा है, जनवरी की शुरुआत है और मई में पेपर होना है, तो हम लोग मान सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट तक हम लोग के पास टाइम है। यानी कि कुल मिला के 4 महीने, 4.5 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है प्री एग्ज़ाम के लिए। तो इसका समय प्रबंधन कैसे करना है, देखिए हम लोग का शेड्यूल जो विजेता बैच चल रहा है, अब तो और भी रिलेवेंट हो चुका है विजेता बैच। विजेता बैच से जो भी लोग नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ लें। बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ से कि सारे चीज़ों को रिवाइज करा सकें एग्ज़ाम से पहले तक रैपिडली, और सब कुछ चीज़ों को हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। तो विजेता बैच का रिलेवेंस इसलिए भी बढ़ जा रहा है क्योंकि टाइम तो वैसे भी कम हो रहा है, तो पढ़ने के समय कुछ कम हो रहे हैं। 4 से 5 महीने बहुत मतलब सफिशिएंट टाइम होता है। 4 महीने किसी भी प्री के लिए सफिशिएंट टाइम है। तो अगर कुछ दोस्तों ने अगर तैयारी अभी शुरू नहीं की तो उसको बिल्कुल लग जाइए। अब बिल्कुल समय नहीं बचा है, आप इसको एकदम लगा दीजिए, जोर लगा दीजिए, आपका प्री बिल्कुल हो जाएगा। इसके लिए बस आप जो बुक लिस्ट मैंने शेयर की हुई है, आप लोगों ने देखा भी है, उसको बुक लिस्ट के हिसाब से पढ़िए और हमारे शेड्यूल से जुड़े रहिए, विजेता बैच के शेड्यूल से जुड़े रहिए। रेगुलर वीडियोज़ आते जाएंगे, सब कुछ आपका रिवाइज होता जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ तो आपको साथ में शेयर किए ही जाएंगे। तो 4 महीने का ही हम लोग टाइम मान के चलेंगे और विजेता बैच का जो हमारा शेड्यूल था उसको हम लोग रिसफल करेंगे, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। उसके हिसाब से करीब 3 हफ्ते की कमी आ गई है टाइमलाइन में। तो उस 3 हफ्ते या कि 20 या 25 दिनों को हम लोग रीसेटल करेंगे, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ा जाएगा। तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं अलग जल्द ही डालूँगा कि कैसे क्या होना है। अब दूसरी बात आती है कि RO के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और BEO के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए मेरा मन, देखिए एक चीज़ तो कन्फर्म है कि RO और BEO के पद हैं, इनके पद हैं, एग्ज़ाम तो होना ही है। ये ना मान के चलिए कि एग्ज़ाम नहीं होना है या फिर ऐसी अफवाहें बस थी कि पेपर हो जाना है। ये मतलब कि पेपर का कहीं नामो निशान नहीं है, कोई सूचना नहीं, बस हो रहा था कि पेपर होगा, पेपर कैलेंडर में कुछ नाम ही नहीं आया है। लेकिन ये जान लीजिए पद हैं। अब पद हैं तो एग्ज़ाम होना है, इस साल ज़रूर होना है। तो मेरा मानना है कि इसमें जून में RO के लिए मेरे हिसाब से जून में और BEO के लिए जुलाई में डेट हो सकते हैं, संभावना है मेरी, ये अनुमान है। और सबसे बेस्ट अनुमान वही है जो हम लोगों ने दिया था कि 11 जून के आसपास या 11 जून को ही RO का पेपर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कराना, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम PCS का एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, तो उसको जस्ट पहले एक और एग्ज़ाम कराना उतना मुश्किल हमको लग रहा है, ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इससे पहले कराना नहीं संभव है, इसके बाद ज़्यादा संभावना बनती है कि एग्ज़ाम कराए जाएं। अब करने को आए हुए, देखिए वैसे तो मैंने बोला था कि जून में होगा PCS का, लेकिन कराने को पहले करा दिया है। लेकिन संभावनाओं की ही बात है कि क्या संभावनाएं हैं कि कब तक हो पाएंगी। तो मेरा अनुमान है कि जून के आसपास, इस डेट के आसपास आपकी RO के एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि अभी फॉर्म भी नहीं आया। अगर जनवरी के लास्ट तक फॉर्म नहीं आता है, इस जनवरी में RO का फॉर्म नहीं आता है, तो एकदम 100% श्योर हो जाएगा कि ये अब जून में जाने वाला है। अगर जनवरी में फॉर्म नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तब ये संभावना बनती है कि अप्रैल में ये एग्ज़ाम जाए, जिसकी संभावना अभी मैं बता रहा हूँ बहुत कम है। अगर अप्रैल में भी जाएगा तो अप्रैल के लास्ट में जाएगा, उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद फिर से PCS का एग्ज़ाम होगा, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क टाइप का हो जा रहा है। तो अगर नोटिफिकेशन जनवरी में आता है तो कुछ संभावना अप्रैल की बनती है, नहीं तो आप लोग मान के चलें कि जून में ही पेपर होने वाला है।
अब जून में किस डेट को होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन आप लोग अपने क्या सुरक्षा के तौर पे ये मान के चलें 11 जून को ही पेपर होने वाला है, जिससे कि एक टाइमलाइन आपको मिल जाए। उस टाइमलाइन को आगे आप शिफ्ट न कर सकें, क्योंकि ऐसे अगर कुछ आगे के आप टाइमलाइन बढ़ा के चलेंगे तो हमेशा आपको लगेगा कुछ और पढ़ लें, कुछ और पढ़ लें, और वो फिर आगे शिफ्ट ही होता रहता है। तो कोई भी जानते ही हैं जैसे कि पढ़ने के लिए कोई भी टाइम लिमिट फिक्स मतलब कि सफिशियंट नहीं होती है। लास्ट दिन तक आपको लगता है कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो इसके समय बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे कुछ नुकसान ही होने लगते हैं फिर बाद में जाके। तो आप लोग टाइमलाइन मेरे हिसाब से ये 11 जून का रखिए, आपके लिए बेस्ट टाइमलाइन होगा ये। 11 जून को आप लोग तैयारी के लिए मान लें कि डेट होने वाला है RO के लिए, और इसी के आसपास और 9 जून के आसपास BEO के लिए। इससे ज़्यादा आगे बढ़ाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं, इसी को टाइम बेस मान के आप लोग तैयारी करें। अगर इससे पहले एग्ज़ाम कराने की कोई संभावना होती है तो उसके बारे में हम लोग फिर से रीथिंक करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत कम चांस है कि अप्रैल में पेपर कराए आयोग RO के लिए। अब अगले पॉइंट पे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि ऑप्शनल का क्या सीन है, ऑप्शनल क्या रहने वाला है। देखिए, प्री और मेंस के बीच में मेंस आपका 23 सितंबर को होने जा रहा है। इसमें एक समस्या ये भी है कि इसी समय UPSC भी का मेंस हो रहा होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये अगर टाइम क्लैश होने लगता है UPSC का शेड्यूल के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि PCS इसको 1 से 2 हफ्ते, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 1 से 2 हफ्ते इसको रीसफल करे, रिशिफ्ट करे, या फिर मतलब कहने का मतलब आगे बढ़ा दे एग्ज़ाम को। समझ रहे हैं? 23 सितंबर दिया हुआ है तो 1 से 2 हफ्ते मतलब कि अक्टूबर में इसको लेके जा सकता है, एग्ज़ाम को अक्टूबर में लेके जा सकता ही, ऐसी संभावना है। क्योंकि UPSC का अगर एग्ज़ाम है तो IAS का एग्ज़ाम, दोनों सिविल सेवा एग्ज़ाम है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही इसको शिफ्ट कर देना चाहिए, और करेगा भी हमको लगता है। लेकिन मैं 100% तो नहीं कर सकता, क्योंकि 100% मैंने इसमें कहना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि आयोग ही बताएगा, कि मैं आयोग तो हूँ नहीं, आयोग ही बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है, मुझे लग रही है अगर टाइम क्लैश होता है UPSC के साथ खास तौर पे, और किसी के साथ होता तो मैं नहीं कहता, UPSC के साथ टाइम क्लैश अगर हो रहा है तो मेंस का डेट 1 से 2 हफ्ते आगे शिफ्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा नॉर्मली ये देखा गया है कि 3 मंथ का गैप होता था, मतलब 90 डेज़ का, करीब 90 से 100 डेज़ का गैप होता था PCS के प्री में और प्री से मेंस के बीच में। लेकिन इस बार करीब 4 महीने का गैप है, 120 दिन प्लस का गैप है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन खड़ा करता है, क्या ऑप्शनल पे कुछ संशोधन हो रहे हैं? क्योंकि ऑप्शनल अगर हटता है, कुछ नए चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दिया जाए। तो इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि अगर जिसकी बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो कि ऑप्शनल हटे, लेकिन मुझे तो लग रहा था 2024 तक शायद ये हटा पाएँ, क्योंकि तुरंत करना मुश्किल थोड़ा काम है कि मतलब इसी साल कहा जाए कि हट रहा है। मुझे लगा कुछ नोटिफिकेशन इसमें दें कि चेंज करें, कुछ एक्स्ट्रा टाइम दें, हो सकता है इसीलिए इस टाइम को बढ़ाया गया हो कि नोटिफिकेशन जारी होगा, कुछ उसमें चेंजेस होंगे मेंस के, और उसके बाद उसके लिए मेंस में जो ऑप्शनल के चेंजेस होंगे, जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा UP स्पेशल या जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, उसके लिए कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए उसको समझने, देखने, पढ़ने के लिए। तो ये एक संभावना बनती है ऑप्शनल को लेके, शायद ऑप्शनल हट जाए। अगर जैसा बहुत ज़्यादा हवा चल रही, इस बात की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं ऑप्शनल हटने की, तो इसकी एक ये क्या कहा जाए, दूरंदेशी, या फिर दूरंदेशी नहीं, फिनोमिना जो भी चल रहा है वो साबित, अगर ऑप्शनल हटता है तो ये एक संभावना बन सकती है, एक संभावना के तौर पे इसको देखा जा सकता है। बस यही है आज तक के वीडियो में, और जो भी विजेता बैच का रीशेड्यूल करने वाली चीज़ है
उसको कल या परसों तक मैं कोशिश करूँगा आपके सामने पूरा रिशेड्यूल कर रीस्ट्रक्चर करके कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे हम लोग कवर करेंगे। और बहुत ही फास्ट। और एक और इनिशिएटिव मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एक और इनिशिएटिव, अगर लास्ट तक वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो सुन पा रहे हैं, शायद सब नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि सभी लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते, फिर भी मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ कि एक और इनिशिएटिव हम करने जा रहे हैं इसमें कि पीसीएस और आरओ दोनों के लिए, जो भी एग्ज़ाम आयोग के जो भी सभी एग्ज़ामों के लिए होगा, ये जो भी होने वाले हैं एग्ज़ाम, इसमें करंट अफेयर्स के मैं PYQ स्पेशली बनाने वाला हूं जो मोस्ट रिलेवेंट होंगे, जिससे मेरा लक्ष्य ये है कि पीसीएस में सारे क्वेश्चनों को उसमें कोशिश करेंगे। अब देखिए 2 क्वेश्चन लड़ते हैं, 100-20 क्वेश्चन लड़ते हैं, 35 क्वेश्चन लड़ते हैं, ये बात अलग है, अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा जो ध्येय है कि सारे कम जो 30 क्वेश्चन लगाते हैं पीसीएस प्री में, तो 30 के 30 क्वेश्चनों को मैं अपने उस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन MCQs बनाऊंगा करंट अफेयर्स का, उससे सारे मैं लड़ा सकूं। कोशिश करूंगा ये कि लड़ जाएं। अब देखते हैं क्या होता है। अब वो तो आयोग तो मैं हूं नहीं कि मैं बता दूं कि हाँ लड़ ही जाएंगे। कोशिश मेरी लेकिन यही रहेगी कि मैं सारे क्वेश्चनों को उसमें लड़ाऊं। और इसके लिए मैं अभी नहीं, उसका वीडियो या PDF मिलेगा आपको एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले, वो सारे मिलेंगे। मैं धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करना इसको शुरू कर चुका हूँ और इसको ओवर द टाइम कलेक्ट करके आपके सामने लाऊंगा और उसको वन लाइनर भी बनाने की कोशिश करूँगा जो लास्ट टाइम में आप रिवीजन भी कर सकें। और मतलब MCQ तो होगा ही, और वन लाइनर भी कोशिश किया जाएगा कि वन लाइनर फॉर्म में भी आपको दे सकें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो, ऐसा नहीं होगा कि 10-20 हज़ार क्वेश्चन ही बस झोंक देंगे कि बस इतना आना ही है, तो उस तरह तो सबका लड़ जाएगा। कोशिश मैं ये करूँगा कि 1000 के पहले 2 पार्ट में करूँगा। एक होगा पूरा मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो, उसके बाद 500 से 600 अधिकतम कोशिश करें, या इससे नीचे ही कोशिश करूँगा। 400 से मान लीजिए 400 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, MCQs रहेंगे, जिसमें से मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें उसमें आ जाएं। तो ये मेरा आगे का करंट अफेयर्स के लिए लक्ष्य है और आई होप मैं इसमें सक्सेसफुल रहूं, आप लोगों को भी इसमें हेल्प मिले। और इसके बारे में जो भी चीज़ें होंगी फ्यूचर में मैं अपडेट करते रहूँगा कि कैसे इसको करना है या मैं कैसे करने वाला हूँ। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। और जो भी नए लोग हैं कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं। और पुराने सब्सक्राइबरों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग कृपया अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।